हेलो स्टूडेंट, सुबोध डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि कल आपको जो पढ़ाया वो समझ में आया होगा। आज वापस वही क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम के आगे हम बढ़ते हैं तो हमने जाना वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। इसके बाद हमने जाना प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन भी हमने जानी। प्राकृत संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है, जिसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे। धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी जो 1 से तो स्टार्ट होगी और प्लस इनफाइनाइट तक जाएगी। इसके बाद जब आगे डेफिनेशन लिखी थी तो आई थी पूर्ण संख्याएं। क्या आई थी? होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से तो स्टार्ट होंगे और सारे पॉजिटिव इंटीजर आगे चलते जाएंगे, 0 1 2 3 डैश डैश प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे। यानी 1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जो पॉजिटिव धनात्मक संख्या है वो, और इसके साथ 0 भी क्या होगा? काउंट। इसके साथ क्या होगा? 0 भी काउंट होगा। अब आगे नेक्स्ट डेफिनेशन है वो फिर है पूर्णांक संख्या। स्टेप बाय स्टेप हम डेफिनेशन में आगे संख्याओं के बारे में जान रहे हैं। पूर्णांक संख्या में हमने क्या पढ़ा? जिसमें नेगेटिव इंटीजर ऋणात्मक संख्या है और पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक संख्या है, और उसके साथ साथ 0 भी काउंट हो रहा था, जिसको हमने नंबर लाइन ड्रॉ करके बताया था। आगे जब और संख्याओं के बारे में जाना तो आया था प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है? वे नंबर होते हैं जो 1 से या सेल्फ से डिवाइड होते हैं, जो स्वयं से डिवाइड होते हैं। अब स्वयं से डिवाइड होंगे वे नंबर कहलाएंगे प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या है जिसमें स्वयं का ही भाग जाता है या जाता है 1 का। इसके एग्जाम्पल भी हमने देखे। एग्जाम्पल है 2 3 5 7। ये संख्याएं जो होगी जो 1 से या सेल्फ डिवाइड होगी। इसके बाद और हमने जाना परिभाषाओं के बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो ये सारी संख्याएं मिलकर क्या बनाती है? वास्तविक संख्याएं बनाती है। और वास्तविक संख्याओं में हमने देखा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है जिसमें सारी धनात्मक इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है। और जहां कंडीशन होती है Q को क्या रखना है? नॉट इक्वल 0। Q वहां पर कभी 0 नहीं होगा। Q को 0 रखते हो तो जो आंसर हमारा आता है प्लस इनफाइनाइट आता है, जो कि परिमेय संख्या को अपरिभाषित कर देता है। इसलिए परिमेय संख्या को आप एग्जाम्पल से हमने समझाया P/Q, P/Q के रूप में जो नंबर होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या। इसके बाद अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना। अभाज्य गुणनखंड विधि भी जानी, जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो भी कोई बड़े नंबर हो उसको छोटे छोटे नंबर में, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना, उनको मल्टीपल में लिखना, उनके ऊपर पावर कैसे लगाना, घात कैसे लगाते हैं, घात नंबर को कैसे ऐड करते हैं, वो सारे सीखे थे हमने। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हमने अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखा था, किस तरीके से निकालते हैं वो भी सीखा था। अब आगे हम बढ़ते हैं तो हम जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक है कोई भी नंबर दे रखे हो, अभाज्य संख्या दे रखी हो, परिमेय संख्या दे रखी हो, अपरिमेय संख्या दे रखी हो, तो यहाँ पे एक टॉपिक लेंगे अरो का परिमेयकरण। अरो का परिमेय
करण, यानी रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, अब हर क्या होते हैं, अंश क्या होते हैं। जब परिमेय संख्या में हम देखते हैं, परिमेय संख्या को p अपॉन q के रूप में लिखते हैं। तो जो p है वो इंटीजर है, p है वो नॉमिनेटर है और q है वो डिनोमिनेटर है। जैसे कोई नंबर है p अपॉन q, तो p को क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर, p को कहेंगे सॉरी नॉमिनेटर, क्या कहेंगे, नॉमिनेटर, क्योंकि ये नंबर किस में बन गया, फ्रैक्शन में। किस में बन गया, फ्रैक्शन में, जिसको कहेंगे भिन्न, फैक्टर में बना जिसको कहेंगे नॉमिनेटर यानी अंश, जो अपॉन के ऊपर लिखा जाता है उसको कहते हैं नॉमिनेटर, और q को क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर, क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर, जिसको कहेंगे हर, क्या कहेंगे, हर। ये क्या हो गया, जब अंश और हर बटा में दे रखे हो, अपॉन में दे रखे हो, तो ये फ्रैक्शन है, एक भिन्न संख्या है। आगे हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया 2/3, तो ये क्या है संख्या, जिसमें अंश तो है 2, नॉमिनेटर क्या है 2 और डिनोमिनेटर क्या है 3। आगे आप सॉल्व करोगे, एक एग्जाम्पल लिया 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2। अब 1 अपॉन √ ये क्या है, परिमेय संख्या है। जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने समझा है वो क्या है, परिमेय संख्या, जो रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर। ओके, यहाँ पे आप देखोगे सेकंड एग्जाम्पल में 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2। अब यहाँ पे √2 में वैल्यू दे रखी है, वो है डिनोमिनेटर की वैल्यू, डिनोमिनेटर हर है वो कितना दे रखा है, √2। तो इस डिनोमिनेटर √2 को, ये अपरिमेय संख्या, इसको हटाएंगे, तो इसका हम क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण वाला मेथड यूज करेंगे। अब हरों का परिमेयकरण कैसे होगा, जैसे कोई नंबर दे रखा हो 1 p अपॉन q, कोई नंबर दे रखा हो, उसका हरों का परिमेयकरण करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे q को नॉमिनेटर से और q को डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ओके, आगे इस मेथड को हम समझेंगे कि हरों का परिमेयकरण क्या होता है, यानी इस संख्या को क्या करना है, रेशनलाइज। हरों का हर है डिनोमिनेटर, परिमेयकरण से ही स्पष्ट हो रहा है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, डेफिनेशन की स्पष्ट हो रही है कि परिमेयकरण करना, रेशनलाइज करना। परिमेय का मतलब ही होता है वो p/q यानी p अपॉन q के रूप में लिखी जाएगी, और q जा नॉट इक्वल 0 होगा, और वो एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो ये √2 अपरिमेय में है, इसलिए इसके हरों का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो आगे हम सीखते हैं, हरों के परिमेयकरण में फर्स्ट एग्जाम्पल लिया हमने 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2 लिया, इसको आप सॉल्व करते हो आगे। अब यहाँ पे अंश यानी नॉमिनेटर तो दे रखा है 1, डिनोमिनेटर की वैल्यू दे रखी है √2। तो जो √2 है उसका क्या करना है, परिमेयकरण करना है। डिनोमिनेटर क्या है
√2, हर √2 है तो √2 का हम क्या करेंगे, परिमेयकरण, जिसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, लैंग्वेज हर √2 का परिमेयकरण करने पर अब जब आप परिमेयकरण करते हो √2 का, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे 1/√2 और मल्टीप्लाई में क्या करना है, √2 का परिमेयकरण कर रहे हो तो ये √2 और √2 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और नीचे के साइड में ये डिनोमिनेटर के साइड में भी मल्टीप्लाई होगा। जो नंबर दे रखा है उसी नंबर को नॉमिनेटर से भी करोगे और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके हमारी ये जो नंबर है वो रेशनलाइज होगा। आगे इस स्टेप में बढ़ते हैं हम, तो √2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 होता है। अब √2 और √2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तब हमारी क्या वैल्यू आती है, क्या आता है आगे, ये अपॉन में √2 है। लास्ट में क्लास में आपने जाना था कि यहाँ पे मैंने समझाया था ये √2 इंटू √2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने रख के समझाया था, क्या लिखा था, बेस रखा था √x इंटू √x। जब दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में दे रखी हो और उसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो वो रूट अपने आप हट जाता है, नंबर बार आ जाता है, नंबर बार आ जाता है। रूट्स और रूट उसकी पावर ऐड हो जाएगी, क्योंकि बेस यहाँ पे 2 है, 2 क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, 8, पावर क्या हो जाएगी, हट जाएगी। ऐड होने के बाद ये हट जाएगा, रूट हट गया। रूट को खुद को ही 1/2 की पावर माना जाता है, रूट को खुद को ही पावर 1/2 माना जाता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √2/2। सेकेंड क्वेश्चन आप देखते हो, सेकेंड एग्जाम्पल से समझे, तो सेकेंड एग्जाम्पल है 1/2 प्लस √3 का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण ठीक है, परिमेयकरण करेंगे हम, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सिर्फ इस क्वेश्चन में हमने देखा, यहाँ पे सिर्फ सिंगल वैल्यू दे रखी थी, नॉमिनेटर में दे रखा था 1 और डिनोमिनेटर में दे रखा था √2। सिंगल वैल्यू थी इसलिए हमने ये आसानी से कर लिया। अब जब जो कोई नंबर दे रखा हो, प्लस में दे रखा हो या माइनस में दे रखा हो डिनोमिनेटर में, तो उसका हम परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, तो वो हम देखो आप करते हैं। जब ऐसे कोई नंबर हो, नॉमिनेटर में 1 दे रखा हो या नॉमिनेटर में कोई भी नंबर हो और डिनोमिनेटर में 2 प्लस √3 देगा, 2 प्लस √3 दे रखा है, 2 प्लस √3। यहाँ पे 2 प्लस √3 क्या है, √3 खुद है वो एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है, तो इसको रेशनलाइज तो करना पड़ेगा। ये भले 2 के साथ प्लस में है या अकेला हो, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसको रेशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, तो ये 2 प्लस √3 है। तो जब इसका परिमेयकरण करते हो तो परिमेयकरण में ये प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस, यहाँ पे प्लस में ऐड है ये नंबर, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर से, तब आपको यहाँ पे माइनस रख के करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या रखोगे, 2 प्लस रूट की तरह क्या रखोगे, 2 माइनस √3, क्या रखोगे, 2 माइनस √3। अब 2 माइनस √3 रखते हैं तब जाके ये परिमेयकरण होता है। तो यहाँ रखेंगे 2 माइनस √3 और यहाँ पे भी रखेंगे 2 माइनस √3।
रखा। आगे आप इसको सॉल्व करते हो, आगे सॉल्व किया, नेक्स्ट स्टेप में 2 माइनस रूट थ्री इंटू 1, तो ये नॉमिनेटर तो हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री, और डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आई, डिनोमिनेटर में जो दे रखा है उसको ऐसे कैसे लिख दिया, 2 माइनस रूट थ्री, और ये 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट थ्री और 2 माइनस रूट थ्री दोनों आ गए। अब यहाँ पे देखोगे आप एक इक्वेशन बन रही है, एक फॉर्मूला बन रहा है, या तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू टू, 2 इंटू माइनस रूट थ्री इंटू टू, या रूट थ्री इंटू माइनस रूट थ्री, ऐसे भी ये क्वेश्चन हो सकता है। पर यहाँ पे हम कोई मेथड, कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये x प्लस वाई है, ये नंबर x प्लस वाई की फॉर्म में, ये नंबर x माइनस वाई की फॉर्म में, तो इसको आप जैसे करते हो सॉल्व, तो ये x माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है। इस तरीके से आप करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये x प्लस वाई है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 को हम मान लेंगे x और रूट थ्री को माना है y, सपोज दैट, तब जाके ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे नॉमिनेटर में तो 2 माइनस रूट थ्री, और यहाँ पे क्या होगा, x का क्या करना है, स्क्वायर, x का क्या करना है, स्क्वायर, तो x क्या है हमारे पास 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का कर दिया स्क्वायर, माइनस y क्या है, y है रूट थ्री, तो रूट थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर। अब रूट थ्री का स्क्वायर करते हो, आगे बढ़ोगे तो आगे क्या किया, 2 माइनस रूट थ्री, और 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है, तो 2 को हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर है, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को कितने टाइम करेंगे, 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 2 है, तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे हो रहा है 4, तो ये 4 हो गया। और हमने ये पहले ही जान लिया कि जब रूट थ्री की पावर 2 है, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3, ये 4 माइनस थ्री हो गया। आगे आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 माइनस रूट थ्री अपॉन में क्या है 1, अपॉन में क्या है 1, तो वो 1 है, वो नॉमिनेटर में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो हमारे आंसर आएगा ये 2 माइनस रूट थ्री आ गया, यानी हमने अभी हरों का परिमेयकरण कर दिया, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर दिया। ओके, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।